इसी बीच हम रुक करेंगे भोपाल का, जहां हमारे संग हमारे संवाददाता गब्बर सिंह ठाकुर जुड़ चुके हैं। जी गब्बर, बताइए कि भोपाल में क्या कुछ खबरें हैं जो सुर्खियों में बनी रहेंगी। जी बिल्कुल, देखिए शुरू कीजिए। बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में राजनीति को लेकर की बात करें तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का चूंकि चित्रकूट दौरा है और चित्रकूट दौरे पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम में वह शामिल होंगे। सीएम शिवराज करीबन दोपहर 3:30 बजे के आसपास चित्रकूट पहुंचेंगे। श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद सीएम शिवराज खजुराहो के लिए रवाना हो जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जो भूपेंद्र यादव हैं, भूपेंद्र यादव का क्योंकि भोपाल दौरा है, आज वह राजधानी भोपाल पहुंचेंगे और भूपेंद्र यादव बीजेपी कार्यालय में कई बैठकों को कहा जाए वो संबोधित करेंगे, बैठकों लेंगे और चुनावी रणनीति को लेकर के लगातार बीजेपी अपनी काम कर रही है। और जिस तरीके से वर्तमान में देखा जाए कि कांग्रेस कहीं न कहीं हावी दिख रही है या फिर यूं कहें कि वर्तमान सरकार बीजेपी सरकार कहीं न कहीं गिरती नजर आ रही है किसी न किसी मुद्दे पर। तो इन सारे मुद्दों से बचने के लिए, विपक्ष की काट करने के लिए और चुनाव में किस तरह से फतह हासिल की जाए, इन तमाम मुद्दों को लेकर के, तमाम बातों को लेकर के लगातार बीजेपी कार्यालय में चल रही है। भूपेंद्र यादव की बैठक लेंगे और बड़े पदाधिकारियों से चर्चा करेंगे। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस भी लगातार अपनी बैठकें कर रही है और आज जो विभा पटेल हैं, विभा पटेल की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। दोपहर का समय कांग्रेस कार्यालय में रखा गया है और दोपहर के समय में करीबन 12:30 बजे के आसपास विभा पटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। वहीं दूसरी तरफ जो नर्मदा सेवा सेना है, जो कांग्रेस की तरफ से बनाई गई है, उसने अपना काम शुरू कर दिया है और जो नर्मदापुरम है विशेष तौर से वहां से ये काम शुरू किया है। वहां पर जन अभियान चलाया जा रहा है, लोगों को जोड़ने की कोशिश की जा रही है और जो नर्मदा के जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि उत्खनन हो रहा है या फिर नर्मदा में गंदा पानी जा रहा है, इस नर्मदा के जो किनारे हैं उन किनारों पर जो पौधे लगाए गए थे वो पौधे नष्ट हो चुके हैं या जो पौधे बचे हैं तो उनका खाका तैयार किया जाए। इन तमाम चीजों को लेकर के नर्मदा सेवा सेना ने अपना काम शुरू कर दिया है। करीबन 3 दिन हो चुके हैं इस काम के लिए। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बारिश की बात करें तो मौसम लगातार ठंडा बना हुआ है, लगातार बारिश हो रही है। हालांकि ये अलग बात है कि राजधानी में तेज बारिश नहीं हो रही है, लेकिन अगर कल की बात करें तो कल भी जिस तरह से दिन में करीबन आधे दिन तक बारिश हुई थी, वैसे ही आज सुबह से ही बारिश हो रही है। हालांकि आज थोड़ी सी तेज है बारिश कि लोगों को घर से निकलने में कहीं ना कहीं परेशानी हो रही है कि अगर वो घर से निकलते हैं तो बारिश में वो भीग जाएंगे और इस वजह से लोग हालांकि निकल रहे हैं, अपने वाहनों से निकल रहे हैं या फिर जो इनके पास व्यवस्थाएं हैं व्यवस्थाओं से निकल रहे हैं। मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग ने 13 से ज्यादा जिलों में अलर्ट जारी किया है। हाई अलर्ट जारी भी है, येलो अलर्ट भी जारी है और ग्रीन अलर्ट भी जारी है। लेकिन ये अलग अलग अलर्ट जारी किए, अलग अलग जिले हैं, अलग अलग संभाग। लेकिन मौसम विभाग ने ये कहा है कि 48 घंटे में भारी बारिश हो सकती है और जो नदी नाले हैं विशेष तौर से ये अपील भी की है मौसम विभाग के अधिकारियों ने और लोगों के लिए अलर्ट भी किया है कि जो नाले हैं उन नालों के पास में जिनके घर बने हुए हैं या जो नदियां हैं, नदियों में जो ग्रामीण इलाके हैं, तो जो नदियां हैं वहां पर जो लोगों के घर बने हुए हैं तो विशेष तौर से नदी नालों के पास लोग न जाएं और अगर जाते हैं तो अलर्ट रहें, सुरक्षा की दृष्टि से रहें। वही प्रशासन के लिए भी अपील की है मौसम विभाग ने कि जहां पर ऐसे रिक्शा है या फिर जो पुल हैं जहां पर सरपट टाइप के हैं कि ऐसे में जो नदियां हैं, नदियों में बच्चे कई बार नहाने चले जाते हैं, तैरने चले जाते हैं, तो ऐसे में उन लोगों पर विशेष तौर से ध्यान दिया जाए कि ऐसी जगह पर ना जाएं जहां से कहीं ना कहीं कोई हादसे हो। क्योंकि हाल ही में अभी हादसा हो गया था और उसी हादसे को लेकर के अचानक पानी आया था, वो पानी की वजह से जो लोग नहाने गए थे वो पानी में डूब गए थे।
हालांकि कुछ बचा लिया गया था, लेकिन अब ऐसी स्थिति ना बने। वही एनडीआरएफ की जो टीम है वो लगातार सक्रिय है, अलर्ट है, और उनकी कहा जाए कि जो नदी नाले हैं जहां पर दुर्घटनाओं की संभावना बनी रहती है, ऐसी जगह पर वो नजर बनाए हुए हैं। जी जी गब्बर, मुख्यमंत्री जन सेवा मित्र बूट कैंप का आयोजन किया जाएगा जिसमें शिवराज सरकार शामिल होंगे, इसकी पूरी जानकारी दीजिए। देखिए प्रीति जी, आपको बता दें कि राजधानी भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान क्योंकि इस कार्यक्रम में शामिल होंगे, और जो एक कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम के माध्यम से कहीं ना कहीं जो जनता है, जनता को साधने की कोशिश की जा रही है। जिस तरह से प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ में, या यूं कहें कि जो मतदाता हैं वो कहीं ना कहीं उनमें रोष देखा जा रहा है। तो इन तमाम चीजों को लेकर के सरकार साधने की कोशिश कर रही है। हर रोज कोई ना कोई कार्यक्रम किया जा रहा है। जिस तरह से कल पंचायत सचिवों का कार्यक्रम किया गया था, उनके लिए भी सीएम शिवराज ने सौगातें दी थी, और इसी तरह से आज एक कार्यक्रम किया जा रहा है। इसी तरह से जो लाल परेड ग्राउंड है, लाल परेड ग्राउंड की थोड़ी ही दूरी पर नीलम पार्क है। नीलम पार्क में भी संविदा एनएचएम के जो कर्मचारी हैं वो आंदोलन कर रहे हैं आज। उनको, हालांकि उनका कुछ दिन पहले कहा जाए कि एक सम्मेलन हुआ था, उस सम्मेलन में सीएम शिवराज पहुंचे थे और उन कर्मचारियों के लिए भी सौगात दी थी। उनकी भी घोषणा की थी कि आपकी जो मांगे हैं उन मांगों को पूरा किया जाएगा, और आपको भी नियमित तौर पर जिस तरह से सरकारी कर्मचारी होते हैं उस तरह से आपको रखा जाएगा, उसी तरह से आपको सरकार सुविधाएं देगी। लेकिन अब वो अपनी और ऐसी दो मांगों को लेकर के धरना आंदोलन कर रहे हैं। उनका कहना है कि जो उनके साथ में हेल्प करने वाले जो आउटसोर्स के लोग हैं, उन लोगों के लिए सरकार ने किसी भी तरह का कोई कहा जाए बेनिफिट नहीं दिया है या उन्हें लाभ नहीं मिला है। तो वो चाहते हैं कि चुनावी वर्ष है, जिस तरह से संविदा एनएचएम के जो कर्मचारी हैं उनको जिस तरह से सीएम शिवराज ने घोषणा की है और सरकारी कर्मचारियों की भांति उन्हें लाभ देने की बात कही है, तो ऐसे ही इन लोगों के लिए भी लाभ मिलना चाहिए। इसको लेकर के वह भी आंदोलन कर रहे हैं। हालांकि ये एक दिवसीय आंदोलन है, लेकिन ये आंदोलन कितना प्रभावित होगा कितना नहीं होगा ये अलग बात है। तो कहा जाए कि शिवराज सरकार जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लाल परेड ग्राउंड में इस कार्यक्रम में शामिल होंगे, तो उसी के जस्ट कुछ ही कदम पर दूसरा जो आंदोलन चल रहा है वो सरकार के खिलाफ में चल रहा है। जी, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद गब्बर।